मैं कहता सर, ये हमारे यहाँ दो नदियाँ हैं सर रुड़की शहर के अंदर। एक तो ये कृष्णा नदी है। हाँ, कृष्णा नदी के नाम से मशहूर है सर ये। आप उधर से चलो और नहाते चले जाओ, और साथ में एलर्जी दवाइयाँ बीमारियाँ वो साथ में इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, देखिए सर, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा आपको सर इधर से लेके उधर तक। तो अब या तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपनी दुकानें बेचें, लेकिन समस्या यह है कि खरीदार तक कोई नहीं है दुकान खरीदने के लिए। दुकान हम चाहते हैं कि हमारा सबसे निवेदन यह है कि सर कम से कम हमारी समस्या का समाधान हो, ज़्यादा नहीं थोड़ा हो, नालियाँ बने, सड़क बने, नहीं तो हम किसी भी तरह से चुनाव में वोट नहीं करेंगे किसी को भी। पूरा बहिष्कार। और अगर वोट देंगे सिर्फ नोटा पे देंगे, नोटा पे, टोटल नोटा पे देंगे। कहेंगे बुद्धि शुद्धि यज्ञ, ये धरना प्रदर्शन देखिएगा, यहाँ के नेताओं स्वाहा, सब स्वाहा ही हो चुके हैं। जब कोई सक्रिय नहीं है, इस समस्या को 15 साल हो गए, 14-15 साल, किसी का ध्यान इधर की ओर नहीं जा रहा, तो इसलिए ये सब स्वाहा में जा रहे हैं। रुड़की में दो नदियां हैं, एक सोलानी नदी तो दूसरी कृष्णा नदी। थोड़े दिन बाद ये सिलेबस में आ जाएगा कि भाई रुड़की की दूसरी नदी का नाम बताओ, कोई भी जीके के पर्सन में बता देगा कृष्णा नदी। यहाँ के बच्चे इस नदी को पार करके आते हैं, और इस नदी का जो पानी है वो इतना दूषित है कि अगर कोई बच्चा नदी के में गिर जाता है, साइकिल स्लिप हो जाती है, स्कूटी स्लिप हो जाती है, तो वो कम से कम 15 से 20 दिन तक केवल इलाज कराता रहता है। कि अगर वो चोट नहीं आएगी तो उसको खुजली खारिश ऐसी हो जाएगी इस पानी में जा करके कि वो 15-20 दिन से पहले सही नहीं होती। तो वो बच्चे नई शिक्षा नीति का लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी थी नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले कम से कम स्कूलों की दशा तो देख लेते। स्कूल तक बच्चे जो पहुंच रहे हैं वो किस दशा में पहुंच रहे हैं। मेरा मानना पहले से ये रहा कि स्कूल के दोनों तरफ, चाहे वो सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, उसके दोनों तरफ कम से कम 200 मीटर उधर 200 मीटर उधर, यानी कि 400 मीटर का दायरा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का मन उस सड़क पे चलने को करे और एकदम स्कूल आने को करे। देखेगा जितनी अच्छी आपके घर की एंट्री होगी उतना अच्छा पॉजिटिव आपका वहाँ का माहौल होगा। अब जिस स्कूल की एंट्री ऐसी है तो उसका अंदर भी बच्चे का मन नहीं करेगा पढ़ने जाने के लिए। दिमाग में तो टेंशन ये रहेगी कि भाई हम जाते हुए ना गिर जाए। बच्चा स्कूल आते हुए गिर रहा है, उस दिन उसकी छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद में उसकी वैसे छुट्टी हो जाती है। और ये जो नेता लोग हैं सुन नहीं रहे, अधिकारी काम नहीं कर रहे। निगम प्रशासन अपना अगर जिम्मेदारी से काम कर लेता तो शायद किसी को धरना देना नहीं पड़ता। मैंने नोटिस किया है, यहाँ की जनता ने भी बताया, और जनता के बताने के बाद हम गए तो कुछ गलियां ऐसी उखाड़ी जा रही हैं कृष्णा नगर की, दूसरे वार्ड की, कि जहां पर कोई 4 साल तक भी अभी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी गलियों को, लेकिन उन्हें उखाड़ करके दूसरी इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाई जा रही हैं। और जिस जगह जरूरत थी हमें सड़क की वहां पर कोई काम नहीं किया गया। इस सड़क की हालत ऐसी है कि आप भी आए होंगे, अगर किसी के भाई के पथरी हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं डॉक्टर के पास ना जाए, कृष्णा नगर की गली नंबर 20 में 2-3 बार ई रिक्शा में बैठ के चक्कर लगा ले, उसकी पथरी अपने स्थान से सरक जाएगी, बिना फ्री में उसका इलाज हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा व्यवहार, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है इस गली के साथ? आपने कहा बाकी गलियां ठीक हैं। हाँ, मैं बताता हूँ सर। कोई भी व्यक्ति आप देख लेना, जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा ना वो हमेशा दुखी होगा, जो भक्ति नहीं करता वो हमेशा सुखी रहता है। ये क्षेत्र जो है भाजपा का भक्त है इसलिए दुखी है, और जहां जहां भाजपा के कट्टर भक्त हैं वो सारे क्षेत्र दुखी हैं। आप कहीं पे भी कैमरा घुमा लो, सलेमपुर में जाके देख लो, वहां पे भी पानी सड़क पे घूम रहा है। तो सुना है भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में शक्ति नहीं। देखो, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे ऐसा लगा इनका साथ और इन्हीं का सत्यानाश हो चुका है इस सड़क पे चल चल करके। आप देखिएगा जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी कीमतें जो होनी चाहिए थी उससे 50% डाउन आ गई। और जिस समय इन्होंने बैनामे कराए थे, कोई एहसान नहीं कर रहे। मैं बार बार इस बात को कहूँगा, सरकार यहाँ की सड़क बना के यहाँ की समस्या हल करके कोई इस क्षेत्र पे एहसान नहीं करेगी, क्योंकि जब बैनामा कराया जाता है तो डेवलपमेंट चार्जेस वहीं दे दिए जाते हैं। ठीक, तो यही डेवलपमेंट देना था क्या HRDA को? अगर ऐसे ही डेवलपमेंट देना था तो ऐसे डेवलपमेंट से अच्छा तो गाँव है। हमारे को ऐसा लगता है रुड़की शहर की ये जो सड़क है इससे कहीं ज़्यादा बेहतर गांव की सड़कें हैं, गांव की स्थितियां हैं, लेकिन ये गांव से भी बदतर हो रखा है कृष्णा नगर। लोग यहाँ पर, इनके जो रिश्तेदार हैं, शादी नहीं कर सकते अपने बच्चों की यहाँ पर। आप देखेगा ऐसे में क्या बारात आ जाएगी, हैं?
क्या हालत होगी। और ये तो हाल जब है जब 2 दिन पहले हमारे शहर के एसडीएम महोदय आए, उन्होंने स्थिति देखी तो उन्होंने एकदम आदेश किया। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं जनता को जगाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपको धन्यवाद करते हुए कि जो वहाँ पर ट्रक लगा रखा है, ट्रैक्टर लगा रखा है, अगर आप उसका एक सूचना के माध्यम से या अधिकारियों से पूछ लें कि जब से ये ट्रैक्टर चल रहा है पानी निकालने वाला, इसका पर डे का कितना खर्चा हो रहा है, टोटल खर्चा जोड़ेंगे तो इस सड़क को बनाने में जो लागत आ रही है उससे भी ज्यादा का खर्चा हो चुका होगा इसमें। यानी पानी निकासी का खर्चा सड़क की लागत से ज्यादा होगा ना उनके ट्रैक्टर से, उसमें कमीशन है ना, सबने सबका कमीशन है। देखो मैं सीधे कहता हूँ, कितना डीजल लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कितने चक्कर लग रहे हैं, वो सब उन्हें पता, हमें नहीं पता। लेकिन उस पर जो कॉस्टिंग आ रही है वो इस सड़क को बनाने में जो कॉस्टिंग आनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा आ रही है। अभी क्या आप लोगों का मन है, आज आपने बुद्धि शुद्धि किया, 13वीं देखो 13वीं इसलिए करनी पड़ रही है, इनकी बुद्धियां काम नहीं कर रही है और जनता त्रस्त है, नेता अधिकारी सब मस्त है, इसलिए इनकी बुद्धि के लिए यज्ञ किया जा रहा है। यहाँ की जनता मन बना चुकी है, ऐसा ना हो कि जैसे हरियाणा में भगा भगा करके नेताओं को भगाया गया था, ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है आने वाले समय में। औरतें बहुत बुरी तरीके से परेशान है। आप ये देखिएगा, जिस माँ का बच्चा गिर गया, जिस माँ के बच्चे को चोट आ गई, वो माँ कितनी परेशान होगी। जिस माँ के बच्चे का एग्जाम खराब हो गया होगा पढ़ाई की वजह से, मान लो बच्चा स्कूल एग्जाम देने आ रहा है, एग्जाम देने आने से पहले वो बीमार हो जाए तो कैसा, उसकी तो साल भर की मेहनत जा रही है ना सर। तो इसलिए सब महिलाएं परेशान है। महिलाएं इलाज अच्छे से बांध देंगी इस बार, और अगर ये पहले कर दे काम तो हो सकता है कि ये आने जाने लायक रह जाए, वरना तो कोई आने, किसी का मतलब नहीं बैठता भाजपा का या कांग्रेस का कोई व्यक्ति आकर यहाँ वोट मांगे।